हेलो एवरीवन। दोस्तों, कई बार हम इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारे अंदर की निगेटिव एनर्जी या हमारे घर के अंदर या ऑफिस के एनवायरनमेंट में कहीं निगेटिव एनर्जी इकट्ठी तो नहीं होती जा रही है। कहीं हमारे जो कामों में रुकावट आ रही है या हमारे घर में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या पैसे को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं उनके सबके पीछे जो है वो कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से हमें इस तरीके का नुकसान हो रहा है, इस तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। तो लोग जो है कई बार घबरा कर या तो फिर किसी की हेल्प लेने के लिए जाते हैं, है ना। और वही होता है कि कई बार जब उन्हें कोई उपाय या कोई तरीके बताए जाते हैं तो ऐसी समस्या कई बार आ जाती है कि वो सामग्री या वो चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है, या फिर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा खर्चा कराने वाली हैं कि आप उनको उनके लिए आपके पास फाइनेंशियल जो हेल्प है वो नहीं है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसे सिंपल तरीके शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर में हमेशा रहने वाली सामग्री से जो है बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चाहे वो एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति हो या फिर पैसे वाला व्यक्ति हो। आई थिंक नमक एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में मिलता है, क्योंकि जिसके घर में भी भूख है तो खाना है और खाना है तो नमक है। तो इसलिए नमक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता कि उसके घर में नमक अवेलेबल नहीं होगा, है ना। और आजकल तो बहुत सारे लोग सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करने लगे हैं, तो ऑलमोस्ट सबके घरों में कुछ ना कुछ जो है वो मिल ही जाता है बड़ी इजीली। तो उसके लिए जो है सबसे जो पहला तरीका है, पहली चीज़ है कि हम नमक से अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, उस बाल्टी में कुछ चम्मच नमक के डाल लीजिए और उसके बाद उस पानी से आप नहा लीजिए। तो कुछ समय तक आप ऊपर से धार बना के उसे अपने पूरे शरीर को गीला कर लीजिए, ताकि वो पानी जो है वो नीचे की तरफ फ्लश आउट हो जाए और धीरे धीरे करके आपका जो निगेटिव ऑरा है या निगेटिविटी है आपके अंदर, वो सारी उस पानी के साथ जो है वो बह जाए। और उसके बाद आप कुछ मग्गे साफ पानी के डालकर नहा सकते हैं या शावर, सिंपल शावर ले सकते हैं। उसके बाद साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पानी से नहा लीजिए ताकि वो जो निगेटिविटी है वो पूरी रिमूव हो जाए, है ना। उसके बाद अगर आपको बाथरूम में नहाते टाइम अगर आपको लगता है कि भाई आप उस तरीके से नहीं नहा पाएंगे नमक का पानी डाल के, कुछ लोगों को प्रॉब्लम लगती है कि पूरे शरीर पे नहीं डालना है या कुछ है, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते कि आप बाल्टी में गर्म पानी लीजिए गुनगुना और उसमें नमक डालिए और आप सोफे पे जाके बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए आराम से और उसमें अपने पैरों को डाल दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जो निगेटिविटी निकलने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बॉडी पार्ट है वो हमारे तलवे हैं, जिससे पूरे शरीर की जो निगेटिविटी है वो बाहर निकलती है। तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप बाथरूम में सॉल्ट वाटर से नहीं नहाना चाहते हैं तो आप एक टब में या किसी बाल्टी में नमक का पानी गुनगुना ले लीजिए और उसमें आधा घंटे पैर डालकर बैठे रहिए। तो सारी निगेटिविटी जो है उस वाटर के अंदर चली जाएगी और आप उससे निगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। आप उस पानी को फ्लश आउट कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए आपकी, और फिर जाके सादा पानी से पैर धो लीजिए, तो आपकी सारी निगेटिविटी हट जाएगी। उसके बाद जो पूरे घर को क्लींस करने का तरीका है वो ये है कि आप सुबह जब पोछा लगाएं तो आप उसमें नमक डाल लें कुछ चम्मच उस पानी में, और उससे पूरे घर का पोछा लगाएं। तो जो निगेटिविटी है वो आपके पूरे घर की निगेटिविटी जो है वो उससे रिमूव हो जाएगी, है ना। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दिन जो है नमक का प्रयोग नहीं करना है, एक गुरुवार को और एक संडे को। इन 2 दिन जो है आपको नमक नहीं डालना है पानी में, है ना। तो आप उस तरीके से उसको जो है बाकी के जो दिन हैं उसमें आप नमक डाल के पोछा लगा सकते हैं।
और अगर आप डेली नहीं लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं तो आप जो है ट्यूसडे और सैटरडे को लगा सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आप पूरे बार बार नहीं लगा सकते हैं या डेली में आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जो है ट्यूसडे और सैटरडे तो एटलीस्ट लगा ही लीजिए, जिससे कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बार बार इकट्ठी होने की स्थिति में ना आए बल्कि रिमूव होती जाए, है ना। उसके बाद जो एक तरीका है कि लोग कई बार परेशान रहते हैं क्योंकि आप जैसे ऑफिस है आपका, कोई आप जॉब में है या फिर आपका अपना बिजनेस है, आपका ऑफिस है, तो अब वहाँ देखिए आप हर तरीके के लोग आएंगे, है ना। तो उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव सोचने वाले हों, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत निगेटिव सोचने वाले हों, या आपके काम को लेके उनके अंदर जेलेसी हो, है ना, निगेटिविटी भरी पड़ी हो, आप वो आपके बारे में गलत सोचते हों। तो अब उनका जो निगेटिव जो थॉट हैं या निगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो आपके काम पर असर डाल सकती हैं, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब में, है ना, निगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं। तो उसके लिए अगर वो ऑफिस आपका है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑफिस के चारों कोनों में रात को सॉल्ट डालकर छोड़ दीजिए, और सुबह जब झाड़ू लगाने कोई आए तो वो भरकर जो है सॉल्ट वो बाहर कहीं पेड़ वगैरह की जड़ में कहीं पे भी ऐसे मिट्टी में जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े ऐसी जगह पर आप उसको, या फिर आप उसको किसी कूड़ेदान में या किसी में भी आप उसको भरवा के एक पैकेट में फोल्ड करिए और कूड़ेदान में डाल दीजिए ताकि वो किसी के ऊपर भी ना जाए। तो इस तरीके से भी आप अपने ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर में जाने कितनी तरीके के लोग आते हैं और आप हर एक को तो पकड़ पकड़ के ये देखेंगे नहीं कि भैया कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। और अगर मान लीजिए आपको पता भी हो कि ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, लेकिन अब वो आपके ऑफिस में आया तो आप उसे हटा तो देंगे नहीं। तो बेहतर है कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें, जैसे कहा जाता है ना कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसे ही हमारी लाइफ ऐसी है कि जहाँ पर हमें अपनी सुरक्षा जो है वो खुद ही करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है वो आप इस तरीके का जो उपाय है वो आराम से कर सकते हैं, जिसमें ना तो पैसा लगेगा ना समय लगेगा, है ना। मॉर्निंग में सबके ऑफिस साफ होते ही हैं, तो बेहतर है कि रात में आप हर कोने में, हर विंडो पे और डोर पर आप सॉल्ट डाल दें, और उसके बाद सवेरे जब झाड़ू लगे तो वो सारा बाहर डस्टबिन में फेंकवा दें उसको। तो वो भी, उससे भी आपकी जो है ऑफिस की क्लींजिंग जो है हो जाएगी। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी स्प्रे बॉटल में नमक का पानी थोड़ा सा रख लें और उसको अपनी टेबल पर स्प्रे करके और किसी वाइप जो नैपकिन्स आती हैं उससे आप वाइप कर लें, है ना। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा तरीका है। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा ऐसी निगेटिविटी लगे कि बॉडी में कुछ निगेटिव फीलिंग हो रही है या कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों हाथों के बीच में नमक रख लीजिए, है ना। 1 चम्मच नमक ले लीजिए और दोनों हाथ जो है वो हथेली बिल्कुल ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रख लीजिए, और रखकर आप मन में ये सोचिए कि भगवान मेरे शरीर में जितनी भी निगेटिविटी है, मेरे ऑरा में जो भी निगेटिविटी है वो इस नमक, ये जो नमक है वो उसको एब्जॉर्ब कर। तो ऐसी अफर्मेशन देते हुए आप थोड़ी देर तक आंख बंद करके भगवान को ध्यान कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे शरीर की सारी भी निगेटिविटी हो वो इस नमक में आ जाए। और उसके बाद आप नल खोलकर उस अपने हाथ जो हैं वो नीचे की तरफ को करके और उस पानी नमक को जो है पानी से धो दें। और जब वो पानी से नमक पूरी तरह क्लीन हो जाए उसके बाद आप सोप से उस हाथ को अच्छे से क्लीन करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बॉडी से अपनी निगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो तरीका है कि आप ना एक बाउल ले लें, जो कांच की बाउल्स आती हैं वो लेकर उसमें कुछ क्रिस्टल वाले नमक के पीसेस जो है वो रख लें, है ना। जो पहले टुकड़ों वाला या साबित नमक आता था ऐसे कुछ टुकड़े रख लें या थोड़ा मोटा कुटा हुआ नमक रख लें, और वो जो है आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, आप अपने घर के कॉर्नर्स में किसी में रख सकते हैं। तो उससे भी निगेटिव, वो जो सॉल्ट होता है उसमें इतनी पावर होती है कि वो निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही शर्त है कि आप उस नमक को 15 दिन के अंदर अंदर रिमूव कर दें,
क्योंकि अगर आप उसको आपने रख दिया और मज़े से सोच लिया कि ये तो निगेटिविटी एब्जॉर्ब करता रहेगा और आप भूल गए, तो होगा ये कि कुछ टाइम तक तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर फिर कुछ दिन बाद ये पावर आ जाती है कि वो फिर वापस से उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बहुत लंबे समय तक उसको इस स्थिति में ना पड़ा रहने दें, बल्कि 15 दिन बाद उस नमक को आप फ्लश कर दें और उन कटोरियों को दोबारा से धो के सुखा के वापस से उसमें एक फ्रेश नमक भर दें। 15 दिन और नहीं तो कम से कम महीने भर के अंदर तो कर ही दें 100%। उसको रखा हुआ ना छोड़ें, अदरवाइज़ वो उल्टा इफ़ेक्ट करना शुरू कर सकता है। फिर जो चीज़ है कि आप कर सकते हैं कि आप ना एक सिंपल जो वाटर बॉटल होती है पारदर्शी वाली, जिसमें कि आपको आर पार दिखता है, आप वो एक बॉटल ले लें और उसमें कुछ चम्मच जो है वो सॉल्ट की डाल दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर इतनी निगेटिविटी आ गई है या आपके माहौल में इतनी निगेटिविटी आ गई है कि जिसके वजह से आपके जीवन में या आपके कार्यों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, है ना, आपके कार्य अटक जा रहे हैं, आपके कार्य हो नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप एक पर्ची पर अपना नाम लिखें, है ना, और जिस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, वो भी आप उस पर लिख सकते हैं कि वो रिमूव हो जाए, वो उस चीज़ का ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए आपका, है ना। जैसे पन है या फिर आपके जॉब को लेकर हो या किसी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो, जो भी आपका ब्लॉकेज हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरी ब्लॉक हो गई है, तो आप उसको उस पर्ची पर अपने नाम के साथ लिखें, फोल्ड करें और उस पानी की बॉटल में डाल दें और उसको बंद कर, ढक्कन बंद करके, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें, जो भी आपके इष्ट हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में मेरे नाम के साथ जो भी निगेटिविटी जुड़ी हुई हो, जो भी ब्लॉकेजेस जुड़े हुए हों, वो सब जो है ये नमक का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और मुझे जो है उस चीज़ से फ्री कर दे। और उसके बाद आप उस बोतल को 7 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। 7वें दिन आप उस पर्ची को निकालिए और किसी गमले में, वो भी घर के बाहर गमले में, या फिर जैसे पेड़ वगैरह लगे होते हैं कहीं पर सड़क के किनारे, आप वहाँ ऐसी जगह पर डाल दीजिए जो आपके घर से दूर हो, और आप उस पानी को जो है वॉश बेसिन में या किसी में भी डाल के उस बॉटल को धो के रख दीजिए और उस पानी को पूरा फ्लश कर दीजिए, पूरा अच्छे से बहा दीजिए, अच्छे से पानी डाल के। तो इस तरीके से भी आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस बन रहे होंगे उस निगेटिविटी की वजह से, आपके काम जो रुक रहे होंगे, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही होंगी, वो उस चीज़ से पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगी और आपके काम फिर से चल पड़ेंगे, आपकी चीज़ें फिर से वापस से चलने लगेंगी। उसके बाद जो चीज़ है कि आप जो है, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रिचुअल नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं, और अचानक से आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है या फीलिंग ऐसी आ रही है या कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे लग रहे हैं, तो आप अपने हाथ में नमक लें और अपने शरीर के चारों ओर, पैर से लेके और सर तक, ऐसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और उसके बाद उसे फ्लश करके और हाथ जो है बहुत अच्छी तरीके से धो लें। तो ऐसे भी आप अपनी बॉडी के आसपास जो भी निगेटिविटी होगी, जो आपका ऑरा निगेटिव हो रहा होगा, वो भी इस चीज़ से क्लीन हो जाएगा, है ना। और ये आप जो है दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके साथ कुछ निगेटिविटी है या इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उसके पीछे किसी का मतलब कोई निगेटिव कारण है, तो आप जो है इस तरीके से उसके ऊपर भी वो नमक उछाल कर और आप उसे वॉश बेसिन में डाल सकते हैं, सिंक में डाल सकते हैं, और उसके बाद पानी से उसको बिल्कुल पूरी तरह क्लीन कर दीजिए, बहा दीजिए, और फिर अपने हाथ जो हैं वो अच्छी तरीके से बिल्कुल धो लीजिए, है ना। उसके बाद जो है आप, एक तरीका ये भी है उसी उसमें प्रक्रिया में, कि आप एक ग्लास कांच का लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, और जिसका भी ऑरा आपको निगेटिव लग रहा हो, अपना या किसी और का, तो उस पानी के ग्लास, जो नमक के पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसको भी आप उसकी बॉडी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। 7 बार घुमाकर उस पानी को सिंक में जो है फ्लश कर दीजिए, बहा दीजिए अच्छे से, और उस बर्तन को धोकर मांज कर रख दीजिए, और अपने आपके भी हाथ जो हैं वो अच्छी तरीके से धो लीजिए।
तो उससे भी आप जो है नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। और कहना चाहिए कि ये जो कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत ही मतलब सिंपल हैं, है ना। तो आप बहुत इजीली जो है वो अपने आप जो है उन सारे उपायों को खुद से कर सकते हैं, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प भी ले सकते हैं। और इससे आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑफिस और अपने घर में भी उस तरीके की निगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी उस निगेटिविटी से बचाने में और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने में। क्योंकि नमक तो एक बहुत ही ऐसी मतलब इजीली अवेलेबल चीज़ है कि जिसको मतलब कोई घर ऐसा नहीं होगा दुनिया का जिसके घर में सॉल्ट ना मिलता हो। तो उसके लिए इस चीज़ को करना जो है बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप खुद से भी बहुत इजीली जो है वो अपने घर में कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो सिंपल से तरीके हैं अपने आप को क्लीन करने के, अपने ऑरा को, अपने परिवार वालों के ऑरा को, घर को, ऑफिस को, ये जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में इनको करते हैं तो निगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहेगी और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल्स को बहुत अच्छे से इजीली अचीव कर पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, अच्छा पॉजिटिव सोच पाओगे, पॉजिटिव काम कर पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी दें। सो बाय बाय।